हेलो गाइस, आप सबको नमस्कार। मैं अच्छी हूँ। माता रानी के दया से आप सब अच्छे होंगे। और कल अष्टमी नवमी एक साथ आ गई है, तो चलो माता रानी की जय हो। और जिन जिनने रखा है, जिस कामना से व्रत रखा है, उनकी मनोकामना पूरी हो। और उनकी मनोकामना पूरी हो और अपने घर में खुशहाली से रहें। जिन्होंने अन्न त्याग के व्रत किया, चलो मैं तो व्रत कर नहीं सकती और मैंने शुरू से व्रत नहीं किया है, तो मेरे को इतना मतलब ये नहीं होता कि मम्मी हमारे करते थे, मदर मेरी। लेकिन जब मैं ससुराल आई तो वहाँ पता लगा हम कोई व्रत नहीं करते, ना करवा चौथ, ना नवरात्रि, ना कोई व्रत नहीं। हमारे सब दिन बराबर हैं। तो हमने कहा चलो भी, अब जैसा देश वैसा भेष के हिसाब से चलना पड़ता है। तो फिर मैंने घर वालों की मानी, अपने ससुराल की, उनकी मान के मैंने व्रत रखना छोड़ दिया। नहीं तो जब तक मैं मम्मी के पास थी तब तक मैं व्रत रखती थी। फिर ना हमने करवा चौथ किया, ना हमने कोई नवरात्रि का व्रत रखा। हमारी मदर इन लॉ कहने लगे कि नहीं, हमारे कोई व्रत हम नहीं रखते। हमारा जो है गुरुद्वारा है, गुरु ग्रंथ साहिब है, हम गुरुद्वारे जाते हैं, पाठ करो, अमृत छको, पाठ करो, बस उस तरफ जाओ, उस तरफ अपना ध्यान लेके जाओ, सब एक ही चीज़ है। हमने कहा चलो ठीक है। फिर हम लोग वैसे 4 दरानी जेठानी है, लेकिन हम लोगों ने किसी ने व्रत नहीं रखा, ना करवा चौथ का, ना नवरात्रि का, हम लोगों ने कभी नहीं रखा। और ना ही मेरी आगे बहुएँ हैं वो रखती हैं, ना ही मेरी जेठानी की बहुएँ रखती हैं, ना ही मेरी दरानी की बहुएँ रखती हैं। मतलब हमारी फैमिली में ये चीज़ है ही नहीं कि नवरात्रि रखने हैं, करवा चौथ रखना है। हमारी सास इन चीज़ों को मानती ही नहीं थी और ये चीज़ें हमने रखी भी नहीं। चलो अब वो इस दुनिया में नहीं है, जा चुके हैं सास ससुर दोनों। जहाँ भी हों, भगवान उनको अपने चरणों में रखें। लेकिन फिर भी हम सारे मिल के चले और उनकी मान के चले। तो आज मेरी बहुओं ने भी नहीं रखा, मेरी जेठानी की बहुओं ने भी नहीं रखा, मेरी दरानी की बहुओं ने भी नहीं रखा। हमारी फैमिली में जितने बहुएँ आई हैं, किसी ने भी अब कोई व्रत नहीं रखा। वो कहते थे जो फास्ट हमारे मायके में था वो हम वहीं छोड़ आए हैं, अब यहाँ इस रीति रिवाज से चलना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, तो सब मान गए और बस। लेकिन फिर भी हमारे जो अड़ोस पड़ोस के व्रत रखते हैं, मेरी पोती है, मेरा पोता है, उसको बुला के ले जाते हैं, तो प्रसाद भी भेज देते हैं। इतना प्रसाद तो माता रानी का हम मुँह लगा ही लेते हैं, तो प्रसाद तो हमको मिल जाता है। तो चलो वही बड़ी बात है, किस्मत में होना चाहिए। कईयों के तो प्रसाद भी नहीं होता। हम तो कहते चलो माता रानी प्रसाद तो हमारे मुँह लगा देती ना। तो हमारे जो अड़ोस पड़ोसी हैं वो बच्चों को बुलाते हैं, पोता पोती को, तो जाते हैं बच्चे, तो वो भी ले आते हैं प्रसाद, फिर वो भी खुद भी भेज देते हैं। तो वो पहले ही कह देते अर्ली मॉर्निंग नाश्ता मत करना, हम सवेरे जल्दी कन्या बिठा के, कन्या पूछ के हम नाश्ता आप लोगों को भेज देंगे। मतलब हमारे जो नेबर हैं, साथ में रहते हैं, बहुत अच्छे हैं। तो हम लोग अष्टमी वाले दिन बड़े खुश होते हैं, उनसे पहले ही कह देते हैं हमने, भाई हमारा प्रसाद तैयार रखना। तो बड़ी खुशी की बात है, जहाँ भी रहो मिलजुल के रहो। देखो व्रत नहीं रखते तो क्या है, प्रसाद तो आ जाता है ना माता रानी का। इसीलिए मेरी दिल से माता रानी की जय हो।
माता रानी के लिए बहुत प्यार है मेरे अंदर, क्योंकि मेरी मम्मी ने सारी उम्र रखा है, मेरी बहनों ने रखा है, हाँ मेरी सिस्टर सारी रखती, मेरी भाभी लोग रखती हैं, सिर्फ मेरे को छोड़ के। तो चलो कोई बात नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी जो जैसे ससुराल की प्रथा है हमको वैसे चलना पड़ा है। तो कोई बात नहीं, माता रानी हमको वैसे ही आशीर्वाद दे रहे हैं। मत्था टेका है मंदिर, प्रसाद मुँह लगा लेंगे, कलष्टमी नवमी सुना है एक साथ आ गई हैं। चलो अच्छी बात है। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई माता रानी के अष्टमी नवमी दशहरे की। आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, और सबके जो जो मन में माने हुए काम है सब अपने भाई बहनों के यही कहती हूँ पूरे हों। तो चलो अब लेते हैं इजाज़त आपसे, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। ये भी मैंने काफ़ी दिनों के बाद बनाया, मैंने कहा चलो आज खाली बैठे हैं तो सभी भाई बहनों से एक बार मिल लें। तो जितने मेरा फ्रेंड सर्कल बना है सबको मेरा नमस्कार। सबका मैंने मैसेज पढ़ा है, काफ़ी मेरा फ्रेंड सर्कल बढ़ा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।